Hello students, welcome to chapter number 2, Structure of Atom. We are near to completion of the chapter. It was very long chapter, okay, but interesting. ठीक है, अभी हम पूरे चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर काम कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो पढ़ा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। फिर पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर विच इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द ओरिएंटेशन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था। ऑफ कोर्स डेटा थोड़ा है ज्यादा, लेकिन उतना ही है। नाउ वी विल सी simplest method of different types of orbital. So students, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, वो है 1s और 2s ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। What is the difference between 1s and 2s ऑर्बिटल। तो बच्चों, सबसे पहली बात ये है 1s और 2s ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर जो आपको पता होने चाहिए। 1s ऑर्बिटल है पहली वाली s, तो n1 होगा। 2s में n वैल्यू 2 होगी। और s के लिए तो आपको पता है, बजाज LML बोला था, L भी लड्डू ML भी लड्डू। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, L इज इक्वल टू 0, MS नहीं, ML इज इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो L 0 और ML 0। तो क्वांटम नंबर्स आएंगे 100, 200। मतलब बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 1s ऑर्बिटल में n वैल्यू 1 है और 2s ऑर्बिटल में n वैल्यू 2 है, बराबर। चलो सेकंड थिंग, आपको पता है 1s ऑर्बिटल पहली ऑर्बिट के आसपास होती है, तो डिस्टेंस कम हुआ ना, डिस्टेंस इज लेस तो एनर्जी इज लेस। 2s ऑर्बिटल उसके आजू बाजू में होती है, मतलब सेकंड ऑर्बिट के आसपास, तो डिस्टेंस इज मोर सो एनर्जी इज मोर। सो रिमेंबर, क्या रिमेंबर करोगे, एनर्जी उसकी लेस है 1s की कंपैरेटिवली 2s, और 2s की एनर्जी कैसी है, ज्यादा। फिर इट इज मोर नियर टूवर्ड्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से नजदीक है, इट इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन 1s। ये तीन तो डिफरेंट पॉइंट मिल ही गए। फिर साई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करें तो मैक्सिमा टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा बच्चों मैक्सिमा टू 0, फिर स्लोली इंक्रीज होता है। ओके, मैक्सिमा टू 0 और थोड़ा नीचे, फिर स्लोली इंक्रीज होगा, जो आप ऑलरेडी जानते हो। दूसरी एक ग्राफ है, दैट ग्राफ इज साई स्क्वायर वर्सेस आर। ओके, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ हम देखें तो 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमा से सीधा 0 आ रहा है, फिर मेंटेन 0। लेकिन 2s में ऐसा है, मैक्सिमा से 0 आया, मतलब नोडल प्लेन यहाँ पे मिलेगा, फिर हुआ थोड़ा सा बढ़ के मैक्सिमम, फिर वापस डिक्रीज हो गया, क्या हुआ, 0। तो बच्चों यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ, what I mean to say, this is 1s orbital at distance, this is 2s orbital, and you can see probability of electron। साई स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये ग्राफ हुआ बच्चों साई वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर बोथ ऑफ द ऑर्बिटल्स। फिर उनके डायग्राम्स देखेंगे तो बच्चों ये है डायग्राम ऑफ 1s ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के आसपास डॉटेड लाइन जितनी ज्यादा होगी, डॉट्स जितने डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा। तो ये हुआ 1s ऑर्बिटल। नाउ ये 1s ऑर्बिटल इतना ही है, आप देख सकते हो, दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ 1s ऑर्बिटल। फिर बीच में नोडल प्लेन आएगा और वापस यहां से स्टार्ट करके वहां तक 2s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेपरेट होके डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो 1s और 2s के बीच में ये नोडल प्लेन आया, बराबर।
तो डायग्राम ड्रॉ करो। 1s ऑर्बिटल देयर इज नो नोडल प्लेन, क्योंकि नोडल प्लेन का नंबर होता है बच्चों n-1। तो यहाँ 1s है तो 1 - 1 क्या होगा, 0। So we can say that no node in 1s orbital. Okay. यहाँ पे आएगा 1 node in 2s orbital, क्योंकि 1s और 2s के बीच में ये एरिया ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके, सो ये होगी बच्चों 1 नोड। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड में 1s में 0 नोड, 2s में 1 नोड। फिर बाउंड्री सरफेस डायग्राम में एक छोटा स्फीयर ड्रॉ कर दो 1s ऑर्बिटल, और बड़ा स्फीयर ड्रॉ कर दो, वो हो जाएगा 2s ऑर्बिटल। तो ये बेसिक डिफरेंस था 1s और 2s ऑर्बिटल का। तो s ऑर्बिटल में आपको इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Our next question is explain about 2s orbital, या फिर explain about p orbital. You can see write about p orbitals. p orbital, आपको पता है डिफरेंट 4 टाइप्स की ऑर्बिटल्स होती है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो बच्चों एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं जो आपको ऑलरेडी मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक्सप्लेन किया था। देखो उसमें ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एटम में ऑर्बिटल की पोजीशन को कैसे शो करते हैं वो हमने पढ़ा था। यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग नाउ। वन मिनट। Just a minute, what is happening here? Okay. You can see here, this is nucleus. Okay. ये जो है वो न्यूक्लियस है, उसके आसपास होती है फर्स्ट ऑर्बिट, फिर डिस्टेंस पे सेकंड, फिर उससे कम डिस्टेंस पे थर्ड, उससे कम डिस्टेंस पे फोर्थ, उससे कम डिस्टेंस पे 5। ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, we can say that there n is equal to 1, 2, 3 and 4. n is equal to 1, 2, 3 and 4. तो बच्चों यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, आपको पता है। फिर आएगा 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, फिर आएगा 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल। फिर आएगा बच्चों यहाँ पे 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल एंड 4f ऑर्बिटल। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में आएगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो बच्चों आपको पता है L वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 है तो ऑर्बिटल्स कौन सी होगी, s, p, d एंड f। ओके, तो आपको पता है पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ L वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए सिर्फ 1s ऑर्बिटल होगी। लेकिन अगर दूसरी ऑर्बिट लें तो दूसरी ऑर्बिट में L की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 एंड 1। तीसरी ऑर्बिट में L इज इक्वल टू 0, 1, 2 और फोर्थ में L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। L इज इक्वल टू 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3। समझे? तो कहने का मतलब है p ऑर्बिटल जो है वो सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होगी। यू कैन सी p ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट
and continue in all the remaining orbit, मतलब 3p में, 4p में, 5p, 6p, 7p, 8p। तो सिर्फ पहली ऑर्बिट में p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली ऑर्बिट में तो l की एक ही वैल्यू होती है 0, बराबर। ओके, तो इसको समझा है आपने, उसे माइंड में रखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। सो हम यहाँ पे थे, n is equal to 2, 3, 4. In this orbit, p orbital is possible. As per example, second वाली p, 2p, फिर 3p and 4p. But 1p is not possible. 4p लिखा है लेकिन 1p is not possible. पहली ऑर्बिट में p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर l is equal to 1, then p orbital is possible. Secondary quantum number l is equal to 1, then p is possible. जब l की वैल्यू 1 होगी तभी p आएगा, लेकिन पहली ऑर्बिट में तो l की एक ही वैल्यू होती है और वो क्या है, 0। पहली ऑर्बिट में l की एक ही वैल्यू होती है, l0, इसलिए p ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, नाउ बाउंड्री सरफेस फॉर p ऑर्बिटल। तो बच्चों, p orbital has a dumbbelled shape. Each p orbital possesses 2 lobes. p orbital के पास 2 lobes होते हैं, spheres होते हैं. These 2 lobes are at 2 sides of plane as 2p. Okay, वो ओरिजिन की दोनों साइड किसी भी एक एक्सिस पे 2 lobes के फॉर्म में पाए जाते हैं. Where the 2 lobes combine, the probability to find electron is 0. जब वो दोनों combine होते हैं तो probability of electron क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो ये बात हुई p ऑर्बिटल की। बाउंड्री सरफेस, उसमें याद रखो शेप डम्बेल होता है। एक्चुअली डम्बेल बोला जाता है लेकिन उसके 2 लॉब शेप देखने को मिलेंगे। ओके, 2 लॉब शेप, अंडरस्टूड। चलो, 2 लॉब शेप देखने को मिलेगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। ओके, तो बच्चों p ऑर्बिटल का शेप देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बराबर। कोई भी एक्सिस कैसे भी ड्रॉ करो, चलो ना, ये सपोज z एक्सिस है। ओके, ये सपोज y एक्सिस है और ये सपोज x एक्सिस है। तो तीनों एक्सिस हो गई, x एक्सिस, y एंड z। दिस इज न्यूक्लियस और ओरिजिन। ओके, तो अगर p ऑर्बिटल्स की बात करें तो उनकी 3 टाइप्स होती है, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। ओके, 3 टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल। px का मतलब है लोब्स जो है वो x एक्सिस की दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x। सो दिस इज नोन एज px ऑर्बिटल। ओके, इसे px ऑर्बिटल कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों लॉब्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वहां पे नोडल प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा, नोडल प्लेन, मतलब वो हुआ yz प्लेन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो यहाँ नोडल प्लेन आएगा yz प्लेन। क्या आएगा, yz प्लेन। सो नोडल प्लेन विल बी yz प्लेन। ओके, तो ये हुआ बच्चों px ऑर्बिटल, उसको 2D में ऐसे ड्रॉ किया जाता है। फिर py ऑर्बिटल्स की बात करें तो पहले सेम वे हम एक्सिस, कौन कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, y एंड z। सेम वे हम ड्रॉ करेंगे z, फिर आएगा x एंड y। So we can say that x, y and z. Okay. So students, you can see
आप देख सकते हो पीवाई की बात करनी है तो वाई एक्सिस पे चले जाओ, वाई एक्सिस पे पहला लॉब ड्रॉ करो, प्योर स्फेरिकल शेप ड्रॉ करो तो भी चलेगा, डम्बेल जैसा रहे तो भी चलेगा। दिस इज वाई एंड दिस इज ऑपोजिट वाई। तो दो लॉब्स मतलब बॉल्स और स्फीयर्स एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, तो ये हुआ पीवाई ऑर्बिटल। और वहां पे भी एक नोड देखने को मिलता है, उस नोडल प्लेन उसको कहेंगे वाई एक्सिस है तो एक्जेक्ट नोडल प्लेन आएगा। कौन सा प्लेन नोडल आएगा? एक्जेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सिर्फ वाई एक्सिस पर है। तो आप समझ सकते हो इन दोनों एक्सिस का जो पूरा प्लेन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0। तो नोडल प्लेन एक्जेक्ट पे आएगा। नाउ वी विल थिंक अबाउट पीजेड। तो इस ऑर्बिटल में वन लॉब ड्रॉ करोगे आप पॉजिटिव जेड एक्सिस पे और वन नेगेटिव जेड एक्सिस पे। सो दिस इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ पीजेड। ओके, और यहाँ पे वन नोड होता है या फिर नोडल प्लेन होता है। ओके, कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? जेड एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है तो एक्स वाई प्लेन ही नोडल प्लेन होगा ना। अंडरस्टूड? So this is diagram of all p orbitals having three types px, py and pz. इन तीनों ऑर्बिटल्स का शेप सेम है, साइज सेम है एंड एनर्जी इज ऑल्सो सेम। तो उनका शेप, साइज, एनर्जी, ऑल थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। तो ये हुई डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। एक्स एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है px, y एक्सिस पर है py, z एक्सिस पर है pz। अंडरस्टूड? सो लेट अस सी थियरी अबाउट दिस। ओके, लिखा है कि p orbital has dumbbelled shape. Each p orbital possesses two lobes. These two lobes are at two sides of plane S2p. Two lobes combine, probability to find electron is 0. दोनों lobes combine होते हैं उसी plane में probability of electron 0 होती है। नंबर ऑफ p ऑर्बिटल, तो आपको बता दूं कि p ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल क्या होगी? आगे पढ़ाया था सब ऑर्बिटल का फॉर्मूला 2l + 1। अब l वैल्यू 1 है तो आएगा 2 × 1 + 1 क्या होगा? 3। So for p orbital, angular momentum quantum number L is equal to 1. So we can say that number of p orbital कितनी आएगी? 3. Accept n is equal to 1. क्योंकि आपको पता है पहली ऑर्बिट में p ऑर्बिटल नहीं है। Every n more than 1, there is one L value and it has 3 p orbital. Okay, understood? पहली ऑर्बिट में तो L1 है ही नहीं, दूसरी से पीछे वाली सभी ऑर्बिट में L वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो हर एक ऑर्बिट उसमें 1 p ऑर्बिटल होगी एक्सेप्ट पहली ऑर्बिट 2p, 3p, 4p, 5p, और उसमें भी सभी की 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी? px, py, pz. In all subshell, all 3 p orbitals have same shape, same size and same energy. सबकी शेप, साइज, एनर्जी कैसी होती है? सेम। ओके, जैसे 2p ऑर्बिटल है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है 2px, 2py, 2pz। ओके, इन सेम वे 3p, 4p ऑर्बिटल में भी 3 टाइप्स लिख सकते हैं, 3px, 3py, 3pz। The number of nodes are given by n-2। ये z निकाल देना। नंबर ऑफ nodes are given by n-2. Okay, so radial node for 3p orbital is 1 and 4p orbital is 2. बच्चों रेडियल नोड जो है वो 3p ऑर्बिटल के लिए 1 होगा और 4p ऑर्बिटल के लिए 2 होगा। आपको बता दूं बच्चों, रेडियल नोड नोट कर लेना, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। ये रेडियल नोड है। कौन से नोड? रेडियल नोड। अब n वैल्यू, चलो मैं 3p के लिए रेडियल नोड फाइंड करूं
तो n इज इक्वल टू 3 है। p ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 1 होगी, कंपल्सरी 1 होगा, और ऑलरेडी -1 तो है ही, तो 3 - 1 क्या हुआ 1। इसलिए लिखा है कि 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड 1 है, 4p के लिए 2 है, बराबर। चलो p ऑर्बिटल के लिए n-2 आया कहां से? तो आप जानते हो कोई भी p ऑर्बिटल हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, उसके रेडियल नोड फाइंड करने हैं, रेडियल नोड फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला है n-l-1। बच्चों p ऑर्बिटल का l वैल्यू 1 ही होना है, तो आ गया ना n-2। ओके, तो कोई भी p ऑर्बिटल में आपको पूछा जाए रेडियल नोड कितने हैं, तो n-2 होगा। ओके, चलो, तो ये बात हुई रेडियल नोड्स की। अब बात करेंगे बच्चों एनर्जी की। एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। As the value of principal quantum number n increases, energy also increases. So 2p से ज्यादा, 3p से ज्यादा, 4p से ज्यादा, 5p से ज्यादा, लो p, सॉरी मतलब 6p, 7p। So जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी क्या होनी है, एनर्जी क्या होनी है, इंक्रीज। तो बच्चों इतना सिंपल सा दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट में पॉसिबल नहीं है, सेकंड ऑर्बिट से सब में है। डम्बेल शेप होता है, दो लोब्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन सरफेस पर प्रोबेबिलिटी 0 है। 3 टाइप्स होती है, px, py, pz, सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम साइज। ओके, फाइनली जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो ये बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट p orbital. Now we will see example of it. Explain 2p orbital. 2p orbital को explain कीजिए। तो बच्चों पहले तो n is equal to 1, ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था explain 2p orbital. Explain 2p orbital. तो बच्चों 2p ऑर्बिटल उसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। यू कैन सी इन 2p ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे मिस्टेक है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 होगा, तो उसे कहते हैं 2p ऑर्बिटल। अगर हम नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल कैसी आएगी बच्चों, 2 into 1 plus 1, मतलब 12 plus 1 के हिसाब से गिने तो 3 आती है। सो 2p ऑर्बिटल हैव डिफरेंट 3 टाइप्स। कौन कौन सी, px, py, pz। तो बच्चों px, py, pz 3 टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स हैं। ओके, उसके लिए ml की वैल्यू आएगी बच्चों -1, 0 और +1। और आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि px के लिए -1 ही लेना है, py के लिए 0, pz के लिए 1, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। इससे लिखा है दिस वैल्यू कैन बी गिवन टू एनी ऑर्बिटल एंड px कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द वैल्यू। मतलब कोई भी वैल्यू कोई भी ऑर्बिटल को अप्लाई कर सकते हैं। 2p ऑर्बिटल उसकी 3 टाइप्स है, 2px, 2py एंड 2pz। मैंने आगे डायग्राम ड्रॉ किया था, वैसे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। अगर अपने हिसाब से अलग एक्सिस का नंबर देना है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो भी चलेगा, बराबर। देखो जैसे ये 2px है ना, तो आपने x एक्सिस ऐसे लिए हॉरिजॉन्टल, ओके, तो वहां पे 2 लोब्स ड्रॉ कर दो, ये हो गई 2px ऑर्बिटल। ठीक है, फिर y एक्सिस प्लेन के अंदर प्लेन के बाहर लिया है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो एक और एक 2 लोब्स, दैट इज 2py। ये 3D शेप से जो प्रिंट किए हुए हमें तो मैंने ड्रॉ किया, वैसे ही ड्रॉ करना अच्छा रहेगा। फिर z एक्सिस है तो पूरा एक लोब ऊपर दूसरा नीचे, दैट इज 2pz।
z ऑर्बिटल। ओके, अब मुद्दे की बात है, नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 2p ऑर्बिटल आर 0। ओके, एज पर n-2 हमने अभी अभी डिराइव किया था कि रेडियल नोड फॉर p ऑर्बिटल्स आर n-2। सो सेकेंड ऑर्बिट क्या है, आप देखो ना 2p ऑर्बिटल में n वैल्यू 2 है 2p में, तो n-2 मतलब 2 - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब p ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं है, p ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं है। अंडरस्टूड? लेकिन एक चीज है, नोडल प्लेन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? नोडल प्लेन। एक नोडल प्लेन पॉसिबल होगा, क्यों बताता हूं। जैसे मैंने अभी बोला px ऑर्बिटल है तो yz प्लेन नोडल प्लेन होगा, py ऑर्बिटल है xz प्लेन आएगा, pz ऑर्बिटल है xy प्लेन आएगा। तो हर एक ऑर्बिटल में वन प्लेन नोडल प्लेन होता है, लेकिन रेडियल नोड आएंगे n-2। ओके, अंडरस्टूड? तो ये बात हुई 2p ऑर्बिटल की। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल के जैसे ही समझना है, लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक चीज आप समझ लो बच्चों, रेडियल नोड, ओके, बहुत कंफ्यूजन रहेगा लेकिन एकदम सिंपल में समझा देता हूं। रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1। फिर एक दूसरा है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड की वैल्यू होती है l, और अगर मैं टोटल नोड की बात करूं तो इन दोनों का टोटल करो, n-l-1 प्लस l कैंसल, तो टोटल नोड कितने आएंगे? n-1। ये तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। रेडियल नोड कोई भी ऑर्बिटल का क्या होगा? n-l-1। एंगुलर नोड जिसको कहते हैं l, और टोटल नोड कितना आएगा? n-1। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 2p ऑर्बिटल लेता हूं, तो p ऑर्बिटल है, l वैल्यू 1 होगी ना, तो लिखेंगे 2 - 1 - 1, तो रेडियल नोड 0 हो गया। ठीक है, ओके, लेकिन l वैल्यू एंगुलर नोड देती है, तो p ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू क्या है? 1। तो एंगुलर नोड कितना आया बच्चों? 1, इसलिए लिखा है 1 नोडल प्लेन है। टोटल नोड क्या होगा? 0 + 1, 1 आएगा ना। टोटल नोड का फॉर्मूला है n-1, तो 2p ऑर्बिटल में n = 2 है, तो 2 - 1 कितना होगा? 1। बराबर। तो बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, उसमें से 1 जाएगा, तो 1 इज टोटल नोड, एक आएगा टोटल नोड। अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज एक्सप्लेन अबाउट 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल के बारे में हमें समझाया गया है। अंडरस्टूड? So now we will focus on next d orbital. So बच्चों d orbital जो है, ओके, d orbital उसको समझने के लिए वापिस वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो भाई, ये तो हमारी थी p ऑर्बिटल। चलो d ऑर्बिटल, अरे यार ये बहुत बड़ा लफड़ा है, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो आपको मैं याद करा दूं वापिस। You can see here, suppose this is the nucleus, और ये उसके आसपास की सब क्या है? ऑर्बिट्स। ओके, ये उसके आसपास की सब ऑर्बिट्स हैं। तो पहली ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल थी 1s, दूसरी ऑर्बिट से स्टार्ट हुआ 2s एंड 2p, p ऑर्बिटल स्टार्ट हुई। थर्ड ऑर्बिट में आएगा 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, और स्टार्ट होगी d ऑर्बिटल। और फोर्थ ऑर्बिट में आएगा बच्चों 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल एंड
for f orbital. So s orbital starts from first orbit, p orbital starts from second orbit, d orbital starts from third orbit, and f orbital starts from fourth orbit. ओके, ठीक है, तो बस इसको ही हमें समझना है. So let us see students, d orbital. d orbital exists in energy level 3, 4, 5. थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होगी और पीछे सभी ऑर्बिट्स में देखने को मिलेगी. बट इन n is equal to 1 to orbit, d orbital is not exist. पहली और दूसरी ऑर्बिट में d ऑर्बिटल नहीं होती है, इसलिए 1d, 1d and 2d not exist. 1d or 2d is not possible. If l is equal to 2 है तो उसे d ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और पहली और दूसरी ऑर्बिटल में l is equal to 2 not possible. पहली और दूसरी ऑर्बिटल में l वैल्यू 0 या 1 होती है, ओके, उससे आगे नहीं होता, और इसीलिए d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट. d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, फॉर d ऑर्बिटल मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 3. मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, फिर आगे सब में देखने को मिलेगी 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d. तो ये है d ऑर्बिटल. नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स की बात करें बच्चों, तो कितनी टाइप की d ऑर्बिटल होगी, तो सबसेल फाइंड करने का फॉर्मूला है 12+1. सब ऑर्बिटल के लिए 12+1 फॉर्मूला अप्लाई करो तो d ऑर्बिटल में L2 होगा. तो टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल लगा दो, 2 2s are 4 + 1 5. So different 5 types of d subshells are possible. Different 5 types of d subshells are possible. Okay. तो different 5 types of d orbital है. For d orbital मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पांचों वैल्यू क्या होगी, -L2 + L. L2 है ना, तो ml की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2. जो डिफरेंट 5d ऑर्बिटल शो करती है, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz². तो डिफरेंट 5 वैल्यूज ऑफ ml shows डिफरेंट 5 ऑर्बिटल्स. याद रखो सीक्वेंस में dxy, dyz, dxz, तीन प्लेन वाले, फिर dx² - y² एंड dz². अंडरस्टूड. तो ये है डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल. डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल. बच्चों इनको ड्रॉ करने की मेथड एकदम सिंपल है, लेकिन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन बहुत सिंपल मेथड से हम उसे ड्रॉ करने वाले हैं. पहले टाइप्स याद रख लो, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz². ओके, तो चलो उसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. देखो ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको अभी समझाऊंगा. हाउ कैन वी ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल. तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे dxy. हाँ, ये मेथड बहुत सिंपल मेथड है, अच्छी तरह से देख लेना. dxy, फिर dyz, dxz. तो चलो ये आएगा फर्स्ट ऑर्बिट, बराबर. एक एक्सिस ड्रॉ की मैंने, वो z एक्सिस है, फिर दूसरी एक्सिस और तीसरी एक्सिस, बराबर. चलो वापिस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x एक्सिस, y और z. मर्सिडीज मत ड्रॉ कर देना, ओके. क्या है ये, x, y एंड z एक्सिस. तो यहाँ पे आएगा x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. Here also x axis, y axis and z axis. तो यहाँ आएगा बच्चों z, x एंड y. तीन टाइप की ऑर्बिटल्स हैं.
dxy, dyz एंड dxz। ठीक है, चलो बच्चों पहले dxy की बात करते हैं। dxy कैसन ड्रॉ करेंगे? तो नाम से ही पता चलता है कि एक्स वाई प्लेन में प्रोबेबिलिटी है। कौन से प्लेन में प्रोबेबिलिटी है? एक्स वाई में, बराबर। तो मैं है ना यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस को और ये हाईलाइट कर रहा हूँ वाई एक्सिस को। इन दोनों प्लेन में प्रोबेबिलिटी है, बराबर। जेड का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन की बात करें ना, तो एक प्लेन आपको ऐसा मिलेगा पूरा का पूरा, यू कैन सी, ड्रॉ द डम्बेल, बराबर। ये हुआ एक्स वाई प्लेन पूरा का पूरा। दूसरा प्लेन इतना बड़ा दिखेगा, ये 3D स्ट्रक्चर्स है ना, इसलिए आपको समझ के ड्रॉ करना है। देखो ये एक्स वाई प्लेन हुआ फर्स्ट वाला एक्स वाई प्लेन, ओके। चलो दूसरा एक्स वाई प्लेन ऐसा आएगा ऊपर और नीचे, लेकिन जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस जो है वो बीच में आ रही है। तो उसमें दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है, मतलब उसी प्लेन में डंबल ड्रॉ कर दो, उसी प्लेन में क्या करोगे, डंबल ड्रॉ कर दोगे, बराबर। सो उसी प्लेन में डंबल ड्रॉ कर दी तो ये एक्स वाई हो गया। अब ये 3D शेप पे दिखना तो चाहिए ना, तो 3D शेप कैसे दिखेगा? टेक्नोलॉजी का यूज चल रहा है भाई। ये इरेजर काम नहीं कर रहा है भैया। वन मिनट। कुछ तो टेक्निकल होगा, जस्ट अ मिनट। तो बच्चों एक्स वाई प्लेन एक तो आपको पूरा मिला, दूसरे प्लेन में आपको पता है दिख रहा होगा, दूसरे प्लेन में आपको दिख रहा होगा जेड एक्सिस बीच में आ रही है। तो आप क्या करोगे, जेड एक्सिस ऐसे ड्रॉ करोगे जैसे डंबल पर एक्सिस है ऊपर की साइड और नीचे एक्सिस पर डंबल है, बराबर। कोई 3D इमेज को आप देखते हो या सोचते हो तो इतना समझ में आएगा कि जैसे डंबल पे एक्सिस है और एक्सिस पे डंबल है, बराबर, ओके। कहने का मतलब इतना है कि एक एक्स वाई प्लेन आपको पूरा मिलेगा जो आपने यूज किया, जिसमें जेड एक्सिस का कोई बीच में एक्सिस आती नहीं है। लेकिन जहां जेड एक्सिस आती है वहां दोनों साइड डिफरेंट दिखना चाहिए। ऊपर दिखना चाहिए डंबल पर एक्सिस है, नीचे दिखना चाहिए एक्सिस पर डंबल है, तभी आपका 3D शेप कंप्लीट ड्रॉ होगा। समझ में आया? तो जब भी आप dxy ड्रॉ करते हो तो आपको माइंड में क्लियर रखना है बच्चों। क्या क्लियर रखना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। एक्स वाई में एक पूरा प्लेन मिलेगा, एक में जेड दखल अंदाजी करेगा, तो उसमें याद रखो डंबल पर एक्सिस, एक्सिस पर डंबल, ओके। चलो अभी समझ में आ ही जाएगा। सेकंड देखो, दूसरा है डी वाई जेड। तो यहाँ पे लेंगे बच्चों वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इस y और z एक्सिस में एक डंबल आपको पूरी मिलेगी जिसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी, तो ये हुआ dz। लेकिन दूसरी जगह पे क्या होगा, x एक्सिस नड़ेगी आपको। तो x एक्सिस में ऐसे ड्रॉ करना है, देखिए x एक्सिस को पहले तो निकाल दो, बराबर। आप तो इजीली रब कर सकते हो, मेरे जितना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बता रहा हूँ, आप फिर डंबल ड्रॉ कर ही डालो। तो ये हुआ कौन सा प्लेन, YZ प्लेन, ओके, जिसमें x एक्सिस बीच में आ रहा है। तो बाद में x एक्सिस ड्रॉ कर लो। क्या करना है पता है ना, एक बार डंबल पर एक्सिस ड्रॉ कर लो, दूसरी पर एक्सिस पर डंबल, वन टाइम डंबल पर एक्सिस, ओके, एंड सेकेंड टाइम एक्सिस पे डंबल। तो देख सकते हो दिस इज एक्सिस ऑन द डंबल,
यहां से सीधा जाएगा डम्बल ऑन द एक्सिस। तो ये कौन सी ऑर्बिटल हुई? dy z। ठीक है, चलो अब बात करेंगे dxz। तो यहाँ y एक्सिस है ही नहीं, तो मैं पहले से ही y एक्सिस को गायब कर देता हूँ। देखो ये गायब हो गई y एक्सिस। चलो अब ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल को। तो यहाँ दो ऑर्बिटल्स ड्रॉ करनी है बच्चों। देखो वन डम्बल, ओके, डम्बल नंबर 1 सिंपल, डम्बल नंबर 1। दूसरी यहाँ आएगी डम्बल नंबर 2, तो हो गया ना प्लेन पूरा कवर। ओके, तो चारों शेप्स या लोब्स अच्छी तरह से अरेंज हो गए। अब ये हुआ एक्स जेड ऑर्बिटल, एक्स और जेड के चारों प्लेन में वो अरेंज होता है। अब बच्चों जो बचा हुआ वाई ऑर्बिटल, वाई एक्सिस है, उसे शो करना है। फिर से dx z में x और z प्लेन, उसमें चारों चार जगह पे ड्रॉ करके दो डंबल बनाए। अब y की बात करते हैं बच्चों। y एक्सिस कैसे ड्रॉ करें मैंने सिखाया, वैसे एक साइड डंबल पर एक्सिस, दूसरी साइड एक्सिस पर डंबल आ जाएगी। तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ dxz ऑर्बिटल। तो तीन ऑर्बिटल्स हमने देखी, dxy, dyz, dxz। Now we will see dx square minus y square और dz square। तो वापिस वही ड्रॉ करेंगे, z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। So dx square minus y square। Now dx square minus y square, उसमें ऐसा है बच्चों, x एक्सिस जो है, जब भी याद रखो d ऑर्बिटल में स्क्वायर आता है, स्क्वायर जैसे यहाँ पे है, तो प्लेन में नहीं जाना है, एक्सिस पे ही जाना है। तो ये डी एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स एक्सिस पर प्रोबेबल एरिया। फिर y एक्सिस पर प्रोबेबल एरिया ऐसे ड्रॉ करें 3D शेप में, तो ये हुआ डी वाई स्क्वायर। तो ओवरऑल ऑर्बिटल होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं, डी जेड स्क्वायर। तो बच्चों डी जेड स्क्वायर में क्या करना है, लेट अस सी। फर्स्ट ऑर्बिटल, यह आएगी सेकेंड ऑर्बिटल, ये होगी थर्ड ऑर्बिटल। ओके, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल एंड थर्ड ऑर्बिटल। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब डी जेड स्क्वायर कैसे आएगा? देखो बच्चों, जेड एक्सिस पे प्रोबेबल एरिया है। ओके, तो ये हुआ डी जेड स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, पेज होता तो बात अलग है, यहाँ पे सब लाइंस मैनेज करनी होती है। जेड एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। ओके, नाउ डी जेड स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बच्चों स्क्वायर आया तो एक्सिस पर डंबल ड्रॉ कर दो, तो हो गया डी जेड स्क्वायर। बराबर, यहाँ तो एक ही डंबल है, लेकिन दूसरी डंबल मोशन में होती है, उसको ऐसे शो किया जाता है, जनरली ऐसे शो किया जाता है, ऐसे ऐसन शो किया जाएगा। बराबर, जैसे आप चाबी घुमाते हो ना उंगली में भरा के, वैसे दूसरी ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी मोशन में होती है। दिस इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। तो बच्चों यू कैन सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। पेज में ड्रॉ करने में बहुत कम समय जाना चाहिए, इतना ज्यादा समय नहीं लेना है। बराबर, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई, तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में होनी चाहिए। डी वाई जेड प्लेन, डी एक्स जेड प्लेन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों एक्सिस पे, और जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस पे। लेकिन ये काकरिया का राउंड मत भूलना। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आपने आराम से मेरे साथ साथ ही देख के ड्रॉ कर लिए होंगे। बराबर, अब थियरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल का डिफरेंट 5 टाइप्स होते हैं, 4 लॉब्स होते हैं और 5 टाइप्स होती है। dxy, dyz, dxz, they have lobes in their xy, yz, zx plane। उनको अपने अपने प्लेन में लोब्स होते हैं।
which for d x square minus y square the lobes are on the x and y axis and z square orbital के लिए different from others in two lobes, बराबर। z square orbital है dz square, उसमें वन lobe तो z axis पर ही है, लेकिन बाकी के दो lobes different होते हैं, बराबर। वो xy एक्सिस पे रोटेट होते रहते हैं, बराबर। तो बच्चों ये 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल है। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल में सिंपली याद रखो कि इफ एनी वन सब सेल द एनर्जी ऑफ ऑल द 5 डी ऑर्बिटल इज सेम एंड इक्विवेलेंट, देयर शेप्स आर आल्सो सेम एंड साइज आर आल्सो सेम, so we can say that same shape, same energy, same size of all the 5 orbital। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा उनकी साइज और एनर्जी दोनों क्या होगी, इंक्रीज। मतलब 3D लेस देन 4D लेस देन 5D लेस देन 6D वैसे इंक्रीज होती है। ओके, अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। मुद्दे की बात, हाँ, इतना डिटेल में बुक वाले भी नहीं गए, लेकिन याद रखो रेडियल नोड, फिर एंगुलर नोड और टोटल नोड, उसका कोई भी ऑर्बिटल के लिए मैंने फॉर्मूला दिया। रेडियल का है n-l-1, एंगुलर का l, टोटल आएगा l-1। टोटल क्या होगा, एल कैंसिल करोगे ना टोटल में तो n-1 होगा। चलो मैं 3D ऑर्बिटल लूं, 3D, तो 3D ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू 3 है, l वैल्यू d ऑर्बिटल की 2 होगी, बराबर। याद है ना, 0 1 2 3 S P D F, तो 2 होगी। तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। एंगुलर नोड की वैल्यू L इज इक्वल टू 2 है, और टोटल नोड की वैल्यू क्या आएगी, टोटल नोड, तो बच्चों टोटल नोड कैलकुलेट करें तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, बराबर। तो लिखा है फॉर डी ऑर्बिटल एंगुलर नोड इज L, रेडियल नोड इज n-l-1, सो 3D ऑर्बिटल का रेडियल नोड होगा 0, एंगुलर नोड होगा 2। फॉर 3D ऑर्बिटल टोटल नोड कितने आएंगे, 2 आएंगे। अंडरस्टूड। तो बच्चों आपको मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ये रेडियल नोड क्या है, वो तो आप जानते हो रेडियल नोड। एंगुलर नोड कहां से आया उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज एंगुलर नोड, चलो अपने डायग्राम में ही चलते हैं। dxy उसके एंगुलर नोड 2 कैसे आए, तो बच्चों इस ऑर्बिटल ने पूरा xy प्लेन कवर कर लिया, चारों लोब्स ने, 1 2 3 4 गणपति नो जय जयकार। हवे z एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी है नहीं, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑन z एक्सिस। तो z एक्सिस पर एक नोड होगा पॉजिटिव z पे, दूसरा होगा नेगेटिव z पे, इसीलिए total node of all this type of d orbital are 2, so angular node is always 2 for d orbital। okay, angular node कितना होगा, 2 होगा। understood, so this is called d orbital। okay, in next lecture we will study about the energy of orbitals in hydrogen atom। We are only 3 lectures away from the completion of the chapter। okay, tomorrow I will also send a video of this topic। okay guys, thank you।